ओके बच्चों, तो हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए। हमको पॉइंट ए की क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट निकालने हैं। कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, दो, एक्स और वाई, वेयर ए बी इज द डायमीटर। तो जो ए बी है ना, उसमें हमको ए के निकालने, और ए बी क्या है, डायमीटर है सर्कल की। उस सेंटर इज 2, याद रखना सेंटर दिया हुआ है हमको, क्या दिया है, सेंटर दिया हुआ है 2, और जो पॉइंट बी है वो 1,4 है। तो यदि डायग्राम से समझे तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। एक सर्कल है, सर्कल का क्या होता है, सेंटर होता है। तो सेंटर के पॉइंट दिए हुए हैं, सेंटर के पॉइंट क्या दिए हुए हैं, 2, ठीक है। और आपको मालूम है डायमीटर जो लाइन होती है वो कहाँ से पास होती है, सेंटर से पास होती है। तो डायमीटर के दो एंड है, ए और बी, ठीक है। अब आपको मालूम है जो सेंटर होता है ना, वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। कौन, सेंटर है। तो मतलब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। क्यों लगेगा, दिमाग में याद करना है कि जो सेंटर होता है वो मिड पॉइंट होता है। और ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, ठीक है। 1 नंबर के, या फिर हो सका आपकी किस्मत अच्छी रही तो 2 नंबर में पूछा जा सकता है। और बी के पॉइंट क्या है बच्चों, 1,4, ठीक है। हमको मालूम है ये एक पॉइंट होता है मिड पॉइंट में x1 y1 और एक होता है x2 y2। तो यहाँ पर x1 y1 नहीं दिया है, तो हम इसको मान लेते हैं x1, y1, ठीक है। और ये x2, y2, और यहाँ पर सेंटर दिया हुआ है, ठीक है। मिड पॉइंट दिया हुआ है, मिड पॉइंट निकालना नहीं, मिड पॉइंट दिया हुआ है, हमको कोऑर्डिनेट निकालने पॉइंट ए के। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं कि जब हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं x, तो x कैसे निकालते हैं, x निकालते हैं x1 + x2/2। तो यहाँ पर x क्या है बच्चों, यहाँ पर x है 2, ठीक है। जो मिड पॉइंट होते हैं वो ये होते हैं, क्या होते हैं, x, y, ये होता है आपका x1, y1, ये होता है आपका x2, y2, क्लियर है। तो यहाँ पर x को हमने रखा 2, x1 को क्या रखा बच्चों, x1 नहीं पता तो x1 ही रखा, प्लस x2 को क्या रखा 1, अपॉन में क्या रख दिया बच्चों, 2 रख दिया, ठीक है। अब देखो ये 2 का मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें हो गया 2 × 2, और इधर क्या बचा आपका x1 + 1, तो 4 = x1, कहाँ गया, सॉरी, 4 = x1 + 1। तो ये 1 की इधर आ जाएगा माइनस में, तो 4 - 1 = x1। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 3, क्या आ गई 3, ठीक है। x1 की वैल्यू क्या आ गई 3। अब वैसे ही क्या करते हैं, हमको y कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए कि y कैसे निकालते हैं। y हम निकालते हैं y1 + y2/2। तो y की जगह क्या रख देंगे बच्चों, y की जगह हम रख देंगे -3 = y1 क्या है आपका, y1 हमको नहीं पता, प्लस y2 क्या है, y2 आपका है 4, अपॉन में क्या हो जाएगा 2। तो 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 से, तो -3 × 2 = हो जाएगा y1 + 4। तो -3 × 2 हो जाएगा आपका -6 = y1 + 4, प्लस 4 इधर गया तो बच्चों किस में हो जाएगा, -4। तो ये हो जाएगा -6 - 4 = हो जाएगा आपका y1। तो y1 की वैल्यू क्या आ गई, -10, ठीक है। तो x1 आ गया हमारा बच्चों 3, y1 आ गया हमारा -10। तो इसका मतलब है जो a के कोऑर्डिनेट हो गए वो क्या हो गए, 3, -10, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, थैंक यू।